कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से कीर्तन में भाग लिया। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। परम पद वैकुंठ को प्राप्त कर सके ऐसी गृहस्थों के लिए कोई सरल विधि बताइए। नारद मुनि ने देरी नहीं की, तुरंत ही युधिष्ठिर महाराज को गृहस्थियों के लिए सुंदर उपदेश देने लगे। आइए, अब गृहस्थ धर्म प्रारंभ हो रहा है। अब तक जिज्ञासा हो रही थी। नारद मुनि कहते हैं, श्री नारद उवाच गृहेषु वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनि उपासित महामुनि। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, युधिष्ठिर महाराज को संबोधन देते हुए युधिष्ठिर को राजन कह रहे हैं। हे राजन, युधिष्ठिर को राजन कहने का भाव अनेक आचार्यों ने लिखा है। पुनः श्री संप्रदाय के वीर राघवाचार्य कहते हैं, एवं अपृष्ट ग्राहस्थ्य धर्म देवर्षि तत्प्रश्नम अभिनंदनम त्वात्। वीर राघव जी कहते हैं कि गृहस्थ धर्म के बारे में युधिष्ठिर महाराज ने जब प्रश्न पूछा तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर नारद मुनि वक्तुम प्रति जानी, नारद मुनि उसका उत्तर देने लगे। लेकिन उत्तर देने से पहले युधिष्ठिर महाराज को धन्यवाद किए कि हे युधिष्ठिर, तुम धन्य हो, तुम्हारा धन्यवाद। युधिष्ठिर महाराज को धन्यवाद देने के लिए राजन संबोधन यहां पर दिया गया है। अथवा पुरुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं, हे महाभाग, त्वया जाना अपि लोकान समुद्धरेत्व त्वं पृच्छति। मानो नारद मुनि कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज, आप तो गृहस्थ धर्म के बारे में सब कुछ जानते हो, पालन भी करते हो, लेकिन फिर भी जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए आपने यह प्रश्न पूछा है, इसलिए आप धन्य हो। और वंशीधर जी कहते हैं कि राजा का तो धर्म ही होता है, कर्तव्य होता है इन सब विधि का पालन करना जो आप कर रहे हो। कुल मिलाकर संत का स्वभाव होता है किसी भी वस्तु को जानते हुए भी वे बार बार उस वस्तु के बारे में सुनते रहते हैं। आज आप सब लोग भागवत कथा सुनने के लिए आए हो, क्या आप सब भागवत नहीं जानते हो? इनमें से कुछ लोग
कई बार भागवत को पढ़ चुके हैं। इनमें से कुछ लोग भागवत के वक्ता भी हैं, प्रवचन भी करते हैं, लेकिन फिर भी भागवत सुनने हेतु यहां पर आए हैं। इसका एक ही कारण है कि साधु का स्वभाव होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दाढ़े लागी पूछे जानी साधु रे स्वभाव। साधु का स्वभाव होता है कि जानते हुए भी वे बार बार जिज्ञासा करते हैं, बार बार भगवत कथा को सुनते हैं। ये भक्त की का परिचय है। नहीं तो हम नहीं देखते हैं, कई बार भागवत कथा सुनने हेतु हम निमंत्रित करते हैं, कहते हैं भागवत कथा का आयोजन है, आप आइए, तो कहते हैं हमने तो सुन रखी है, हम तो भागवत सुन रखे हैं। बोले नहीं, लाल गोविंद दास कर रहे हैं। बोले उनकी तो बहुत सुन रखी है, यूट्यूब में, टीवी में, हम तो सुन लिए हैं, अब दूसरी बार सुनने की क्या जरूरत है। तब उसको कहना चाहिए कि कल आपने भोजन भी कर लिया था, तो आज दूसरी बार क्यों कर रहे हैं? कल भोजन किया था ना, तो आज दूसरी बार क्यों कर रहे हैं? भोजन करने से शरीर को पोषण मिलता है, कथा सुनने से आत्मा को पोषण मिलता है। ये भगवत कथा आत्मा का पोषण है, आत्मा का आहार है। तो हे राजन, आज जीवों को पोषण करे ऐसी जिज्ञासा आपने की है, इसलिए राजन शब्द से संबोधित करते हैं। राजते विराजते, मतलब आप विराज रहे हो, बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हो, सुंदर लग रहे हो। वास्तव में यदि कोई सदगुरु होता है ना, सदगुरु की बात कर रहा हूं, सदगुरु को जब कोई शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रश्न पूछता है, तो बहुत अच्छा लगता है सदगुरु को। बाकी जो सदगुरु नहीं होता है, वो सोचते हैं कहां फालतू का प्रश्न, कहां से आ गया है मेरा टाइम बिगाड़ने के लिए। बाकी जो सदगुरु है, वे तो साधक की जिज्ञासा को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी प्रसन्न हुए और गृहस्थ धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किए। आइए प्रारंभ, प्रथम पहलू नारद मुनि कहते हैं, गृहेषु वस्थितो राजन। गृहस्थियों के लिए प्रथम पॉइंट नारद मुनि कहते हैं, गृहेषु अवस्थितो। वैसे इस पॉइंट को गिनती में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। गृहेषु अवस्थितो, गृहस्थी के लिए सबसे पहला उपदेश यह है कि एक गृहस्थी अपनी गृहस्थी में ही रहे, कभी भी गृहस्थी को न छोड़े। गृहेषु अवस्थितो राजन, गृहस्थी को चाहिए कि अपनी ही गृहस्थी में रहे। भक्तों, ये जो गृहस्थी हमको मिली है ना, ये हमारे कर्म के अनुसार मिली है, कर्म के अनुसार। इस संसार में हम लोग अपनी बुद्धि से मित्र बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा मित्र होता है जो ऊपर से बनाकर भगवान भेजते हैं, और उस मित्र का नाम है पत्नी या पति। ये जोड़ा ऊपर से बनकर आता है और कर्म के अनुसार पति पत्नी का मिलन होता है, और फिर गृहस्थी आगे बढ़ती है, बच्चे होते, संतान होते हैं, अनेकों संबंध, अनेकों रिलेशन, पूरा समाज खड़ा होता है। लेकिन ये समाज, ये रिलेशन, ये संबंध, ये गृहस्थी कर्म के अनुसार मिलती है। नारद मुनि का प्रथम उपदेश हम सब गृहस्थियों के लिए कि कर्म के अनुसार मिली हुई गृहस्थी में हमें रहना होगा, उसे कभी भी त्यागना नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, सास ससुर के बीच में झगड़े होते हैं, पिता पुत्र के रूप में झगड़े होते हैं।
इन आपसी मतभेद को, आपसी मनमुटाव को दूर करके, एक दूसरे को सहन करके साथ में रहना और जीवन बिताना, यह गृहस्थी का प्रथम धर्म है। आजकल संसार में लोगों की सहन शक्ति कम होने लगी है, इसलिए बात बात पर गृहस्थी को छोड़ने की बातें आ जाती हैं कि मैं घर छोड़ दूंगा, मैं पत्नी छोड़ दूंगा, मैं पति छोड़ दूंगा, बात बात पर। लेकिन ये घर, ये पति, ये पत्नी हमें कर्म के अनुसार मिले हैं, तो उस कर्म को भुगतना होगा। भक्तों, हम हमारे कर्म से कितना दूर भागेंगे? आज हमें इससे दुख मिल रहा है, इसको छोड़कर यहां जाएंगे तो क्या यहां पर दुख नहीं है? यदि दुख हमारे कर्म में है तो जहां जाओगे वहां दुख पाओगे, कहां भाग कर जाओगे? इससे तो अच्छा है कि ईश्वर के द्वारा, कर्म के द्वारा जो भी दिया जाए, जो भी मिला जाए, उसे भोगत कर हम हमारे बुरे कर्म को नष्ट करें, खत्म करें। नारद मुनि ने कहा कि एक गृहस्थी को गृहस्थी में रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, 2-5 महीने से कुछ लोग भक्ति में आते हैं और शुरू की अवस्था में बहुत एक्साइट होते हैं ना भक्ति में, फिर घर जाकर कहते हैं कि बस अब मैं ऑफिस छोड़ रहा हूं। पत्नी को कहता है कि बस अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम माया हो। पत्नी तुम माया हो, ये बच्चे, ये सब माया है। माया तेरे दिमाग में है। पत्नी माया है, बच्चे माया है। माया हमारे दिमाग में है। वास्तव में नारद मुनि ने गृहस्थियों के लिए कहा कि अपनी गृहस्थी में ही रहे, उसे कभी छोड़े नहीं, उससे भागे नहीं, उसे भोगते, उसको भोगत कर वह कर्म को, वह पाप को, वह दुख को खत्म करें। गृहेषु अवस्थितः, गृह में अवस्थित, ये प्रथम। आगे कहते हैं गृहेषु वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता। तो पूछा जाए गृहस्थी में रहकर क्या करें, तो कहते हैं क्रिया कुर्वन् यथोचिता, यथा उचित, मतलब जितनी जरूरत हो उतनी ही क्रिया करे, या जितना जरूरत हो उतना कर्म करे। देखिए, बहुत गीता में कृष्ण ने कहा ना, कर्म कौशलम, गृहस्थी को एक्सपर्ट बनना होगा। मैं जब भी गुरु महाराज के पास जाता हूं तो अक्सर यही कहते हैं कि कर्म कौशलम, एक्सपर्ट बनकर प्रचार करो, एक्सपर्ट बनकर ये सब काम करो। कर्म करने हैं, सेवा करनी है, प्रचार करना है, लेकिन उसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। ये कुशलता जो है ये कोई कायरता नहीं है, या कुशलता दिखाना भगवान कृष्ण ने गीता में कहा गृहस्थी को बहुत एक्सपर्ट होना होगा। जो एक्सपर्ट होता है ना, वह गृहस्थी में बड़ा सक्सेस, सफल होता है। तो एक्सपर्टाइज क्या है? सबसे पहले गृहस्थी में उतने ही कर्तव्य, उतने ही कर्म करें जितनी जरूरत हो। गृहस्थी में अपने कर्तव्यों को मिनिमाइज रखना चाहिए। यदि छोटी कार से काम बन जाए तो महंगी और बड़ी कार खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि थोड़े से काम बन जाए तो बहुत ज्यादा एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। आदमी 2 का 4, 4 का 8, 8 के 16 में ही मर रहा है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आदमी के पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन संतोष नहीं होने के कारण
संग्रह करते करते ही आदमी मरता है। इसलिए अपने कर्तव्य को या अपनी गृहस्थी की जंजाल को अब जो बन गई वो बन गई। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो गृहस्थी की जाल में फंसा हूं। ठीक है, चलो मान लिया फंसे हैं, लेकिन अब जितनी जाल है उतनी ही रखो, इसे बढ़ाओ मत, उसे मिनिमाइज करें। जैसे हमारे निकट में किसी का विवाह है तो विवाह में जाए, और विवाह में क्यों जाए? क्योंकि वे हमारे मित्र है, संबंधी है, हमारा कर्तव्य है वहां पर जाना। लेकिन दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, बुलाया भी नहीं, लेकिन फिर भी जाकर भोजन खाएंगे, आनंद करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है गृहस्थियों को। नारद मुनि ये सिखा रहे हैं। हमारे भारत में तो राह देखते हैं कि कब फलाने की शादी होगी, कब हम जाएंगे। मिनिमाइज, अपने कर्तव्य को मिनिमाइज करें। जैसे भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अपना हाथ रखकर यदि नींद आ जाती है तो पिलो की क्या जरूरत है, तकिए की क्या जरूरत है। मिनिमाइज। ठंडे पानी से यदि स्नान हो जाता है तो गर्म करने की क्या जरूरत है। मिनिमाइज। एक गृहस्थ अपने कर्तव्य को जितना मिनिमाइज करेगा वो उतना सुखी रहेगा। हालांकि संसार की दृष्टि में लोग ऐसा कहेंगे, ये तो पुराने जमाने का आदमी है, हम तो टेक्नोलॉजी वाले, हमारे पास तो ये है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी वाले ही परेशान है। आप विचार कीजिए, ये फोन नहीं था तब आदमी कितना सुखी था। 15-20 साल से ये फोन जब आया दुनिया में, इस फोन ने सबको बांध के रख लिया। ये एक बंधन है भक्तों। आदमी स्वतंत्र घूम भी नहीं सकता। 5 मिनट भी ऑफिस से लेट हुआ तुरंत फोन घर से आता है, अब कहां पहुंचे, पकड़ लेता है। एक दिन यह फोन अपने घर से ले जाना भूल गए, आदमी दिन भर परेशान रहता है। कभी कभी ये सुविधा ही जीवन की बहुत बड़ी दुविधा बन जाती है। मिनिमाइज। इसलिए यहां पर एक महत्वपूर्ण शब्द है, यथोचिता कुर्वन् क्रिया यथोचिता। यथोचिता गृहस्थी क्रिया कुर्वन्, क्रिया कुर्वन् माने क्रिया माने कर्म, कुर्वन् माने करे। हम लोग मनुष्य है और मनुष्य में भी संसारी है। कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते, लेकिन उतना ही कर्म करें जितनी जरूरत है, उतना ही कर्म करें यथा उचित, जितनी जरूरत है। तो कुछ लोग पूछेंगे हमको कितनी जरूरत है। अब हमको कितनी जरूरत है ये स्टैंडर्ड हमें तय करना है, ये गुरु नहीं बताएंगे। गुरु तो केवल विधि बताएंगे कि ये विधि है, अपने कर्तव्य को धीरे धीरे मिनिमाइज करो। वास्तव में इस दृष्टि से हमारे गुरु हम स्वयं हैं और बनना ही होगा। हमारा प्रथम गुरु हम स्वयं हैं। ये बाहर के जो सदगुरु हैं वो हमें कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक हमें हेल्प कर सकते हैं। आखिर देखिए, बाहर के गुरु कहेंगे कृष्ण ही भगवान है, उनकी सेवा पूजा करो और सुबह 4 बजे मंगला आरती में जगो, यहां तक। लेकिन अलार्म तो हमको ही रखना पड़ेगा ना, और सुबह जगना तो हमें ही पड़ेगा। गुरु का, अरे यहां तक चलो गुरु फोन करके आपको जगा दे कि भाई जगो, सुबह 4 बज गए, यहां तक गुरु कृपा कर दे। लेकिन उसके बाद खड़े होकर बाथरूम में जाकर स्नान तो हमको ही करना पड़ेगा। व्यक्ति का प्रथम गुरु वह स्वयं खुद है। अपना गुरु स्वयं बनना होगा और अपने स्टैंडर्ड को धीरे धीरे मिनिमाइज करना होगा। क्रिया कुर्वन् यथोचिता, जितनी जरूरत है उतने कर्तव्य करें। इसमें बहुत सारी बातें आ गई। जितनी जरूरत है उतना भोजन करें, जितनी जरूरत है
उतना धन अर्जन करे, जितनी जरूरत है उतने ही संबंध जोड़े। ये ज्यादा संबंध भी आदमी को मार देता है। आप तो इन सारे संबंधों से छूट चुके हो। अमेरिका वाले तो बहुत धन्य है। भारत का आदमी अपने रिलेटिव के संबंध और शादी ब्याह लग्न मरण में ही जाकर मर जाता है। आधा जीवन तो इसी में चला जाता है। और उसमें भी राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती को आप देखोगे, कभी भी फोन करोगे, पिताजी गांव में गए, क्यों? फलाना मर गया। पिताजी गांव में गए, क्यों? फलाने की शादी है। आदमी का आधा जीवन इसी में ही चला जाता है। कम से कम आप लोगों को तो उसमें से मुक्त कर दिया है, यह कहकर कि हमारे वो अमेरिका में है, नहीं आ सकते हैं। बहुत अच्छा है। मैं एक बार मेरे मित्र के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था, तो लोग बहुत अच्छी तरीके से मंगला आरती और दामोदर अष्टकम, दीपदान बहुत भारी मात्रा में कर रहे थे। तो आपस में हम लोग बात कर रहे थे, बोले हमारे ये लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। बोले अच्छा कोई नहीं है, हमारे वहाँ बेचारे को टाइम कहाँ है। एक तो कमाने से फुर्सत नहीं है और ऊपर से रिलेशन इतने सारे हैं कि उसमें जाकर आदमी को समय कहाँ मिलता है। और यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता भी तो है तो बहुत मिनिमाइज होता है। इसलिए भजन करने का अवकाश बहुत अधिक मिलता है? तो हमें ये जो है ये बेनिफिट ले लेना चाहिए। तो कुर्वन क्रिया यथोचिता, जितनी आवश्यकता है उतनी क्रिया करे, कर्म करे। कर्म से भागना नहीं है, कर्म करना है, लेकिन जितनी जरूरत हो उतना। और जितना भी कर्म करे वो सारे कर्म भगवान कृष्ण को, वासुदेव को समर्पण करें। आगे कहते हैं वासुदेवार्पणम साक्षात्। जो भी हम कर्म करते हैं वसुदेव को, जैसे हमने एक कर्म हमने विवाह किया, विवाह करने के बाद पत्नी आई तो उसे वासुदेव को अर्पण करे। कुछ लोग कल ही मंदिर में आएंगे, मैं मेरी पत्नी को अर्पण करने आया हूं, आप जमा कर लीजिए। विधि सीखनी पड़ेगी, ऐसे अर्पण ऐसे नहीं किया जा सकता। वासुदेव अर्पणम साक्षात माने अपनी पत्नी से जॉब न कराकर भगवान की सेवा कराए। हम जो धन कमाते हैं उसमें सरल सिंपल लिविंग रखे और पत्नी से भगवान की सेवा कराना, यह है वासुदेव अर्पणम। अपनी पत्नी को वासुदेव की सेवा में अर्पण करना। अपनी पत्नी से अपनी सेवा न करा के भगवान की सेवा कराए, अपने बच्चों से अपनी सेवा न करा के भगवान की सेवा कराए, अपने धन से अपनी सेवा न करके, हाँ जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करे, अन्यथा वासुदेव भगवान कृष्ण की सेवा करे। यह है वासुदेव अर्पणम। और भक्तों, मात्र मंदिर में आना, भगवान को आरती दिखा देना, यही सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन भगवान को दिया बत्ती अगरबत्ती करना ही सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म की डेफिनेशन भागवत के एकादश स्कंद में निवि महाराज को देते हुए नव योगेश्वर ने कहा, सनातन धर्म का परिचय क्या है? सनातन धर्म माने कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावा करोति यत यत सकलम परस्मै नारायणेति समर्पये तत्। काया से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से, अरे बुद्धि से, अरे अहंकार से, अभिमान से आप जो भी जुटाते हो, यत यत वो सब कुछ नारायणाति समर्पयामि। नारायण को, भगवान वासुदेव को समर्पण कर देना, यह है सनातन धर्म। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि जीवन में जो भी कर्म करें वासुदेव को अर्पण करें, या जो भी करे वासुदेव को अर्पण करके उसे ग्रहण करें। भोजन करना है भोजन करें, लेकिन वासुदेव को अर्पण करके उसे प्रसाद बनाकर उसे ग्रहण करें। वासुदेव अर्पणम। अब यहां पर युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा
कि हे नारद मुनि, ये तो आप बहुत कठिन बात है। एक तो कहते हैं घर से बाहर मत जाओ, एक तो आप कहते हैं गृहस्थी को छोड़ो मत, और साथ ही साथ आप यह भी कहते हो कि गृहस्थी में आसक्त मत रहो। इसका अर्थ यह हुआ कि धन के ढेर पर बैठो लेकिन धन में आसक्त मत रहो। ये बोलना आसान है कि भाई कर्म करो, कर्म के फल में आशा न रखो, लेकिन ये कितना मुश्किल है जानते हैं? कर्म करो, फल की आशा मत रखो, कौन कर सकता है? आप महीने भर तक काम करो और सैलरी की आशा न रखो, मुश्किल है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नारद मुनि ये बहुत मुश्किल है, कोई उपाय है इसको आसानी से करने का? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि एक उपाय है, लेकिन वह कल शाम को 5 बजे बताऊंगा। 4 से 3 घंटा ही हो पाएगा, इसलिए 5 से 8 रखिए। यहां पर कुछ है? ओके ओके, 4 बजे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक बार सब महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब बहुत अच्छी कथा हुई, पहला दिन हुआ, तो आशा है कि सब कल 4 बजे ठीक आ जाएंगे, टाइम से कथा शुरू होगी। कल मेन दिन है, 4 घंटे का प्रोग्राम है।